तो देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का आता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो periodic टेबल में जो कंपाउंड्स होते हैं तो वो सॉलिड होते हैं या तो क्या होती हैं, गैसेस होते हैं। मतलब ये जो तुम्हारे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, सारे के सारे क्या मेटल्स हैं, तो ये तो सॉलिड होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये सारी की सारी 18 ग्रुप वाली सारी सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो उनको कैसे याद करना है कि मतलब कैसे तुमको कोई भी ट्रेंड बताना है, तो ऐसे देखो ध्यान रखना कि अगर बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऐसे पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें एटम जितना बड़ा होता जाएगा, जितना साइज उसका इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इसलिए मैंने लिख रखा है। वही अगर बात करें गैसेस में, तो मतलब जिनमें जिन जिन ग्रुप्स में गैस आती है सबसे ऊपर, ठीक है, तो ये तरीका है याद करने का, ऐसा कोई मतलब कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो गैसेस है, तो गैसेस किस में आती है, 15 ग्रुप में आता है। तुम्हारा पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे तो सारी गैसेस ही होती है, ठीक है। जिनमें गैसेस की बात करें तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ लगते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। तो वंडरवॉल फोर्स का तो ये होता है ना कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसलिए तुम्हारा गैसेस की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम देखोगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब देखो ये टेबल ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हारे क्या होंगे, ये मेटल्स होंगे, सॉलिड होंगे। यहाँ डाउन द ग्रुप जाओगे देखो डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट में, यहाँ पे भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक। वही अगर बात करें ग्रुप नंबर 15 की, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे क्या होती है, गैसेस होती हैं। तो यहाँ डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और एंड में जाके तो तुमको पता है बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है यार, ये तुम्हारे मेटलाइट होते हैं। तो ये क्या होता है, मेटल होता है। मेटल मतलब सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से इसीलिए क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली तुम यहाँ पे देखोगे पहले करेगा इंक्रीज, लास्ट में एंड में आके देखो ये तुम्हारे क्या होता है, नॉन मेटल है। सल्फर तुम्हारा नॉन मेटल है, ये तुम्हारे मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड के बाद तुम्हारा ये मेटल है, ठीक है। यहाँ भी देखो फिर से क्या जाएगा, डिक्रीज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉलिड आ गया। तो ऐसे तुमको क्या करना है, याद करना है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 में। तो यहाँ डाउन द ग्रुप जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो तुम्हारा पीआईक्यू तुमको देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 18 में, क्योंकि प्रॉपर लॉजिकल है। यहाँ पे तुम्हारी सारी गैसेस होती हैं, गैसेस में लगता है वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स तुम्हारा साइज के साथ इंक्रीज करता है। तो यहाँ डाउन द ग्रुप क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इंक्रीज करेगा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तुमको पीआईक्यू इसलिए देखने को मिलता है, इस पे 2-3 बार पीआईक्यू पूछा भी गया, ठीक है। और देखो तुमको क्या इंपॉर्टेंट है, और तुमको ध्यान रखना कि जो बोरॉन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है ड्यू टू इस क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लाइन दी गई, इस पे 3 से 4 बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ग्रुप 18 और ग्रुप 17 के बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। और तुम्हारा यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 का तुम्हारा बोरॉन का ज्यादा होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। उसका तुम ये भी हल्का सा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, देखो कोई आराम से लॉजिक बना सकते हो, तो जो इतना ज्यादा कोई रटना नहीं पड़ रहा है, इनको भी रखना। मे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो मैंने वही से समराइज कर दिया कि देखो ग्रुप नंबर 13 और 14 की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में होते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है, मेटल होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होंगे। डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही बात करें अगर हम जाते हैं ग्रुप नंबर 15-16 में, तो वहाँ पहले ऊपर गैसेस होती है, नीचे जाके सॉलिड मिलना शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए पहले डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, लास्ट में जाके डिक्रीज कर जाता है। वही अगर 17 और 18 ग्रुप की बात करें तो वहाँ मोस्टली गैसेस होती हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं होता है। ये क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे तुमको देखने को मिल सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। आगे मैंने वही लिख रखा जो मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया कि लार्ज साइज होंगे, ठीक है, तो वीक मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, ये मतलब रूल है, ठीक है। लार्ज साइज होते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। और लार्ज साइज होते हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस या फिर बोलते हैं इनको डिस्पर्जन फोर्सेस, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना लार्ज साइज होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, तो तुम्हारे हर ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इनके हाइड्राइड दिए हैं, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे टेबल में दिए हैं। तो सबके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने एक पास लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें तुमको ध्यान ये रखना, यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो तुमको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके वजह होती है। मान लो तुम्हारा एलिमेंट है ये एक्स, ठीक है, इसका लोन पेयर होगा ये हाइड्रोजन है, और मान लो ये अटैच है किसी एलिमेंट वाई से, तो एक्स है तुम्हारा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो वाले, ठीक है। और तुम्हारा जो यहाँ पे ये एच के साथ में जो वाई लगा है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। उसके अलावा तुम्हारा CCl3 हो सकता है, CF3 हो सकता है, और तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो सकता है, ठीक है, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे तुम्हारे हाइड्राइड्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे NH3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो NH3 है, इसका लोन पेयर है, और दूसरा NH3 मॉलिक्यूल उसका हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलरली तुम्हारा ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, सिमिलरली तुम्हारा फ्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है? और हाइड्रोजन तो सब में है ही, उनके बगल में भी सेम एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन है, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो तुम्हारा पेयर नंबर 2 और पेयर नंबर 3 वाले हाइड्रास में थोड़ा सा चेंज आएगा। बाकी ऊपर जो हम करते हैं कि तुम्हारे डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप नंबर 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, उसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो यहाँ भी तुमको क्या मिलेगा, इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। ठीक, बस दिक्कत कहाँ पे आएगी, तुम्हारे इन दो में। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारे यहाँ इन दो में, सिमिलरली तुम्हारे यहाँ पे इन दोनों में। तो दो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज करेगा। पहले सब में देखो, क्या बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, तुमको कोई भी हाइड्राइड दे दे, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे, तो जो पहला वाला होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पीरियड नंबर थर्ड वाले, जैसे फास्फोरस हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है, इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। वही मैंने लिखा है कि इनिशियली द डिक्रीज फ्रॉम द पीरियड 2 हाइड्राइड टू पीरियड 3 हाइड्राइड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन भी याद रखना, रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द वन डबल फोर्सेस। उसके आगे फिर क्या करेगा, इंक्रीज ही करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ डिक्रीज किया, फिर देखो क्या हुआ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, सब में क्या होगा, आगे इंक्रीज करने वाला कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो पीवाईक्यू में ना इस पे क्वेश्चन किया गया था, इन पे इनमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में से किसी एक को पूछा गया था, मतलब सारे एलिमेंट दे दिए थे। अब तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है ना कि यहाँ तुम्हारा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हाईएस्ट होता है। देखो 393 यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू किया, इंक्रीज होना शुरू किया, बट ये तब भी इंक्रीज इतना नहीं कर पाया कि इसको क्रॉस कर सके। ठीक है, इसलिए तुम इनके ये कहेंगे लास्ट में आएंगे, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये तुम्हारा पीआईक्यू में पूछा गया है। और तुम्हारे लास्ट में कौन कौन से जो ग्रुप नंबर 15 है उसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे देखो ये लास्ट में जाएगा। और सिमिलरली देखो यहाँ पे तुम एचएफ वाला ऑर्डर है, यहाँ पे तुम्हारा ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो 293, ये कहाँ जाएगा, एकदम लास्ट में जाएगा। मगर यहाँ पे देखोगे 190, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लास्ट में नहीं आता है। सिमिलरली तुम्हारा इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, ध्यान से देखोगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो तुम इसको याद कैसे रख सकते हो, तो ऐसे याद सकते हो कि मैंने दो सब में ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ले रखा है, नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों होगा, जिसे हम लास्ट में भेजेंगे। इसमें ऊपर क्या रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट। एकदम याद कर लेना कि विजुलाइज कर लेना, हाँ भैया ने क्या लिखाया था। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पास वाले जो चार है, इनमें क्या करना है, हमको लास्ट में भेजना है। और इनमें जो तुम्हारा लास्ट वाला होगा, जो पहले सबसे स्टार्टिंग वाला होगा, इनमें हमको क्या करना है, मिडल में भेजना है। तो दो का जंप करा दो यहाँ पे, सिमिलरली दो का जंप करा दो, दो के बाद देखो यहाँ पे ले आओ। तो आई थिंक अब तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का पूछेगा तो तुम बता सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। तो सेम वही चीज जो पहला लॉजिक था कि तुम्हारा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे तुमको इंक्रीज देखने को मिलेगा, लास्ट में डिक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरली तुम्हारा इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो पहले यही ले देख लेते हैं। तो नॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछेगा। इसके अलावा ये है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे दो तीन बार POQ पूछा जा चुका है, ग्रुप नंबर 13 का मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट का तुम्हारा ट्रेंड था इनमें, इन चारों में, वही तुम्हारा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में ट्रेंड है। बट यहाँ पे एक चीज थोड़ा अलग है, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ तक इंक्रीज किया आर्सेनिक तक, वहां पे तुम्हारा SB तक इंक्रीज था। ठीक है, तो इस बात को हल्का से ध्यान रखना। तो ग्रुप नंबर 13 में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये तुमको पता है कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसमें। तो दूसरी बात तुमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो वो गैलियम का होता है। इस पे भी PIQ तुम्हारा 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, और तुम्हारे एनसीईआरटी में लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखा है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये तुम्हारा P ब्लॉक में भी दिया है, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में भी दिया है। ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनको हम इन द थर्मोमीटर यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, अप्रॉक्सिमेट 5-6 बार इस सेम चीज पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इस पे। ठीक है, और अब दो ट्रेंड अगर देखोगे तो यहाँ देखो, पहले तुमको देखने को मिलेगा डिक्रीज। ठीक है, तो नॉर्मल जो डिक्रीज मैंने बताया कि स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, बाद में तुम देखोगे यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर भी तुमको इसका पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारा यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद इसको क्या कर दो, यहाँ से तुम क्या कर दो, इसको फ्लिप कर दो। ठीक है, गैलियम से इनको क्या कर दो, फ्लिप कर दो। यानी पहले बोरॉन लिखो, देन तुम्हारा एल्यूमिनियम आएगा, देन लास्ट से लिखना शुरू करो, देन टेल्यूरम आएगा, देन तुम्हारा इंडियम आएगा, सबसे कम तुम्हारा क्या आएगा, गैलियम आएगा। पर तुमको क्या करना है, दो को सेम रखना है, उसके बाद इनको क्या करना है, रिवर्स उल्टा कर देना। सिमिलरली अगर देखोगे तुम यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 में, तो जो हमने यहाँ पे किया था ना, वही यहाँ पे करेंगे। 13 ऑड है, 15 में क्या ऑड है, जैसे ध्यान लो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ऑड में सेम चीज करते हैं। यहाँ भी देखो क्या है, जैसे यहाँ इसका मिनिमम आता है, वैसे यहाँ पे इसका मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ से जब फ्लिप करोगे तो नहीं, सबसे इसका क्या आएगा, बिस्मथ आएगा, देन तुम्हारा SB यानी एंटीमनी आएगा, देन तुम्हारा आर्सेनिक आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, आर्सेनिक का होगा। और तुम देखोगे यहाँ पे देखो, पहले तुम्हारा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एंड में जाके क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड में क्या कर गया, देखो यहाँ पे डिक्रीज कर गया। तो इसमें देखो तुम्हारा जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है, यानी ऑड वाले में जो हो रहा है वो दोनों सेम हो रहा है, सेम चीज हो रहा है कि हम यहाँ एंड में जाके फ्लिप कर देते हैं जो भी पहले वाला जनरल ट्रेंड से। सिमिलरली जो इवन वाला है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जनरल ट्रेंड से बस एंड में जाके जो भी है जनरल ट्रेंड उससे क्या कर देना, फ्लिप कर देना। ठीक है, पहले यहाँ पे जनरली डिक्रीज होता है, लास्ट में जाके हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब तुमसे कोई भी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछेगा तो तुम आराम से बता सकते हो। जनरल ट्रेंड तुमको पहले बता दूंगा 13-14 है, तो सेम चीज मैंने ऊपर ले रखी है फॉर द
बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ तुम्हारा डाउन द ग्रुप क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, देन तुम्हारा एंड में जाके इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ तुम्हारा गैसेस हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप पहले इंक्रीज देखने को मिलेगा, लास्ट में जाके डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करने वाला, क्योंकि वन डर वाल फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। इनमें तो ग्रुप नंबर 17 18 में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। डाउन द ग्रुप जाने पे चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, इंक्रीज ही होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ग्रुप 18 दो से तीन बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, पीआईक्यू इसका है। और ग्रुप 13 का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने यहाँ पे ट्रिपल स्टार बना के एक चीज लिख रखी है कि तुम गैलियम को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो इसका कितना है, 303 केल्विन है। और हाँ, ये सारे टेम्परेचर केल्विन में दिए हैं, ये सारे टेम्परेचर किसमें दिए हैं, केल्विन में। 303 है। अगर तुम इनको छोड़ दो तो ये तो तुमको पता है नाइट्रोजन गैस होती है, वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा सॉलिड से, ठीक है। ये भी तुम्हारी गैस होती है, ठीक है, ये भी तुम्हारी क्या होती है, गैस होती है। तो अगर इनको छोड़ दो और ये तो तुम्हारी गैस होती है, तो इनको भी छोड़ ही दो। इसके अलावा गैलियम का सबसे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कमी है। मैंने लिख रखा है इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट मेक इट यूजफुल टू मेक थर्मोमीटर, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखना। ये बोलेगा कि मेजरिंग द हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पीआईक्यू में क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा आगे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग द बोरॉन इज हाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसका रीजन ध्यान रखना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इस पे तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग अगर क्रिस्टलाइन लैटिस है तो जिसका लैटिस स्ट्रॉन्ग होता है उनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगला देखो, ये इसमें तुमको प्योर देखने को मिलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इज लो, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सभी से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा क्यों होगा, तो इनकी ऑक्टेट होती है कंप्लीटली फिल्ड, तो ये रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है, तो ये बॉन्ड बना नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनमें क्या लगता है, वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, इसीलिए इनके बीच में इतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। इसलिए इनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। भाई अगर रीजन लिखा हुआ है इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन देम इज अ वीक डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्स बोले, लंदन फोर्स बोले, वीक डिस्पर्जन फोर्स बोले, सब एक ही बात है, ठीक है। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन से, ये भी तुम्हारा पीआईक्यू में उसने पूछ रखा है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हीलियम हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका होता है 4.2 केल्विन। मतलब जितने भी तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट किसका होता है, हीलियम का होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कितना होता है, 4.2 केल्विन, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा ये हीलियम है वो डिफ्यूज कर सकता है थ्रू द मटेरियल्स लाइक रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। ये भी तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये भी तुमको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना हीलियम का क्या होता है, लोवेस्ट होता है। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इन द प्योर बॉइलिंग वाटर। बोल रहा है बॉइलिंग वाटर में कौन एज अ लिक्विड रहेगा। एग्जाम्पल उनको सीजियम दिया है, गैलियम दिया है, लिथियम दिया है, ब्रोमीन दिया है। अब तुमको पता है गैलियम, इसीलिए मैंने याद करा था, गैलियम तुम्हारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तुमको याद ही होना चाहिए। कितना होता है, 303 केल्विन, यानी कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, ये मेल्ट कर चुका होगा उस टेम्परेचर पे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। बॉयल बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 2600 के आसपास होता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा। मतलब बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तुम्हारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी गैलियम क्या था, इसका आंसर था, ठीक है। देखो सीजियम का भी 302 केल्विन होती है। पीरियोडिक टेबल में लाइन लिखी हुई है कि सीजियम एंड गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। इसका 302 केल्विन होता है, इसका 303 केल्विन होता है। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये वाटर से कर जाएगा रिएक्ट, ठीक है। अगर इन दोनों में अब तुमको कंफ्यूजन हो गया ना, दोनों ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए, तो ऐसे जगह पे थोड़ा और भी तुमको सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सीजियम क्या होगा, सीजियम तुम्हारा वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। उसने बोला था रिमेन इन द लिक्विड इनसाइड द प्योर बॉइलिंग वाटर, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तो वो क्या कर जाएगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो सीजियम रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसलिए यहाँ पे सीजियम इसका आंसर नहीं था, गैलियम क्या था, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन था, मेटल जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अमंग द फॉलोइंग मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ऑप्शन देखो, मरकरी है, सिल्वर है, गैलियम है, सीजियम है, ठीक है। तो गैलियम सीजियम का उसने एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में लिख रखा है। इसका गैलियम का 303 केल्विन होता है, इसका 302 केल्विन होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। 30 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोक्सीमेट मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। मरकरी तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तुमको बात पता है, ठीक है। इसलिए हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, उससे भी इनका क्या होगा, ये तो लिक्विड के फॉर्म में होंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको सिल्वर का ऐसे मेल्टिंग पॉइंट नहीं भी आता है, तो तुमको ये तो तीनों पता थे ना कि इनके बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये तुमको पता है, यानी ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें तुमको लेक्चर में बता भी दी थी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल तुमको जो मैंने लेक्चर कराया है, उसमें मैंने तीनों चीजें बता रखी है कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, इनका भी मैंने बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है, इसलिए देखो इसने पूछ रखा है, ठीक है। मैंने इसलिए तुमको ऊपर ही लिखवा दिया
देखा था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो सेम देखो इसी चीज पे क्वेश्चन दोबारा फिर से कि assertion है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज दिस इज अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट एंड सॉलिड बोरॉन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस। ये रीजन है, ये assertion है, ये रीजन है। तो assertion करेक्ट है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है तुमको मैंने बताया गया कि ड्यू टू क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है। ये भी क्या है, करेक्ट रीजन भी है। बोथ assertion and रीजन आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये एनसीईआरटी के लाइंस है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी एक ना एक सेट में क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने डाटा ले रखा है, ठीक है। तो इसका भी डाटा तुम याद कर लेना तो ज्यादा सेफ साइड रहोगे। मान लो इसको डाटा चेंज कर देता है तो 2453 इसका याद कर लेना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 3923, ठीक है। अप्रॉक्स हल्का सा दिमाग में रख लेना कि अप्रॉक्स में 4000 के आसपास था, और इसका अप्रॉक्स में ध्यान रखना कि अप्रॉक्स में 2500 के आसपास था। तो अप्रॉक्स आइडिया हल्का रखना बोरॉन के लिए भी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसलिए बोरॉन का अप्रॉक्स में 2500 अप्रॉक्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स में 4000 के आसपास। तुमको बता दूं कि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट भी हल्का दिमाग में रखना 2600 के आसपास होता है। तो अगला क्वेश्चन है द मेटल हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इन इट्स पीरियोडिक पोजीशन, ठीक है, क्लोजर टू द मेटोलाइट। बता इसमें से पता पूछ रहा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोवेस्ट होगा, ठीक है। तो गैलियम क्या होगा, इसका आंसर होगा। तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड फ्लोरीन गैस को छोड़ दो तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इनके सभी 11 से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कमी होता है। बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घुमा फिरा के हर एक साल तुमको इस पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक गैसेस, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स, because of this they liquefy at a very low temperature, hence they have high boiling point। तो स्टार्टिंग में सही लिखा है कि इनका मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, सही बात है, क्योंकि रिएक्शन ये नहीं करती, क्योंकि ये कहते हैं स्टेबल होते हैं। और ये हेल्ड टुगेदर बाय द डिस्पर्जन फोर्स, इनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स लिखा लगता है, ये भी सही लिखा है। पर इसकी वजह से लिक्विफाई कर जाती है, तो ऐसा नहीं है। डिस्पर्जन फोर्स क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये क्या तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये भी ऊपर भी तुम्हारा कहते हैं नोबल गैसेस हाई बॉइलिंग पॉइंट। तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि नोबल गैसेस के क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होते हैं, ठीक है। ये भी क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट क्या थे, फॉल्स थे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। इसका डी क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, बताओ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S क्या होगा। तो तुमको पता है वाटर में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो एक टाइप से तुम्हारा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इससे कम होने वाला है, यानी 373 से कम होने वाला है। तो इक्वल टू 373 हो नहीं सकता, मोर देन 373 हो नहीं सकता, ठीक है। और बोला ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373, तो ये भी तुम्हारा क्या है, गलत ऑप्शन है। एंड लेस देन 300, तो लेस देन 300 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि यहाँ तुम यहाँ पे आके फंस जाओगे, तो हल्का तुमको इसलिए डाटा का आइडिया होना चाहिए। ये लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अप्रॉक्स में 100 से ऊपर तो सब में ड्रॉप है, ठीक है। 100 से ज्यादा का ड्रॉप तुमको आराम से देखने को मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस बात को इसलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है द HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज इट हैज, तो क्या होगा इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये ग्रुप नंबर 18 पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तुम्हारा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, सारे ग्रुप नंबर 18 केल्विन पर। तुमको पता पहले हीलियम होता है, देन तुम्हारा नियोन होता है, देन तुम्हारा क्रिप्टॉन होता है, देन तुम्हारा जेनॉन होता है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, यानी जेनॉन क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड का ऑर्डर पूछा उसने, वो ऐसे दिया। तुमको मैंने क्या दिया था, 16 में तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, इसका हाईएस्ट हो जाता है। जो तुम्हारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उसको हम क्या भेज देते हैं लास्ट में। और ग्रुप नंबर 15 है, उसके जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को लास्ट में भेज देते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको बॉइलिंग पॉइंट को लास्ट में भेज देते हैं, यहाँ पे 2 का जम कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बात को ध्यान रखना, हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हारा ए क्या है, इसका आंसर होगा। हाईएस्ट किसका होगा, वाटर का, यहाँ क्या आएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर जरूर करना ताकि उनका भी पी ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है।